नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में, यूनिट नंबर 5 है, केस नंबर 16 है। टाइटल है उसका द वर्कमैन ऑफ मैसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट, 1973 का एक केस है। यूनिट नंबर जो 5 है ना, पूरी की पूरी सेक्शन 11A के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बताता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। 11A बात करता है पावर्स किसको देता है, ध्यान रखिएगा, लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स को और नेशनल ट्रिब्यूनल को। तो ये इनको पावर देता है कि अगर एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दो चीज़ें डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है, तो इनके पास पावर है अपने अवार्ड के थ्रू उनको दोबारा से रीइंस्टेट करने की या किसी और पनिशमेंट को थोड़ा कम करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है, तो उसको हटा के उसके ऊपर कुछ फाइन दे दिया जाए या कुछ दिन की उसको बोला है कि इतने टाइम की इसको सैलरी नहीं दी जाएगी। ये पावर दी गई है ट्रिब्यूनल को और लेबर कोर्ट्स को। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रोवाइजो बोलता है कि जब कभी भी लेबर कोर्ट के पास अगर मामला आता है तो वो अलग से कोई और एविडेंस को कंसीडर नहीं कर सकती। जो एविडेंस पहले रखे गए थे, जो डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट कराई गई थी एक एम्प्लॉयर के द्वारा, उन्हीं के ऊपर उसको डिपेंड होना पड़ेगा। ये इसको प्रोवाइजो बोलता है। अब हम बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। केस के फैक्ट्स में कुछ इस तरीके से था, कुछ वर्कर्स थे, ये मिसबिहेव कर रहे थे, जिसको लेके कंपनी को इनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो कंपनी ने इनको डिस्चार्ज और डिसमिस कर दिया गया। तो उस समय ही ये, जैसे मैंने आपको बताया ना 11A जो ये सेक्शन है, जैसे कि नाम से पता चलता है ए, तो इसका मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा या अमेंड किया गया होगा एक्ट को, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट। ठीक है, तो उस समय नया नया कानून आया गया था पास में, तो इसको लेके वर्कर्स ने इस सेक्शन का इस्तेमाल करने की बात करी गई। बट मैनेजमेंट ने बोला कि ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हमें पावर दी जाए, मैनेजमेंट ने बोला, कि हम अपनी तरफ से कोई एविडेंस रख सके। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू सिर्फ इतना था कि जो सेक्शन 11A आया है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है। दूसरा, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि और एविडेंस को ये कंसीडर कर सके या नहीं कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से कंक्लूजन ये निकाला, सबसे पहली चीज़ तो कि जो सेक्शन 11A है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये जिस डेट पे अमेंडमेंट आया है उस डेट में जितने भी केसेस पेंडिंग थे ट्रिब्यूनल के पास, उन सब को इसके अंदर फॉल किया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर किसी केस में अगर एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा डिसमिस किया गया, डिस्चार्ज किया गया, किन चीज़ों के ऊपर, एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठी होगी जिसे हम डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठते हैं, उसने अपनी चार्जशीट भी सबमिट करी होगी, उसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो भी किया होगा, उसने सामने वाले एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज भी दी होगी अपनी तरफ से अपने विटनेसेस रखने की, अपनी कंटेंशन देने की, उसने भी अपने एविडेंस रखे होंगे, अपने एविडेंस दोनों पार्टी की तरफ से रखे गए होंगे। इन सारी चीज़ों को ट्रिब्यूनल कंसीडर करेगी और इसके ऊपर अगर उसे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो पनिशमेंट दी गई है डिस्चार्ज की या डिसमिस की वो ज़्यादा है, यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात भी की गई कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि भाई जो पनिशमेंट दी गई वो बहुत ज़्यादा है, तो ट्रिब्यूनल उस पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, अगर कोई एक एम्प्लॉई है फैक्ट्री में, किसी दिन अगर सोता हुआ पाया गया, 2 घंटे अगर सो रहा था और उसको देखा गया, तो इस वाले केस में एम्प्लॉयर के द्वारा उसको नौकरी से निकाल देना ये गलत है। तो इस केस में क्या हो सकता है, उसकी पनिशमेंट को कम किया जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि उसको उस दिन या तो वार्निंग देके छोड़ दिया जाए या उस दिन की उसको सैलरी ना दी जाए। ये हो सकता है, ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस केस में हेल्ड किया कि अगर जो डोमेस्टिक इंक्वायरी अगर वो प्रॉपर नहीं है, उसमें किसी रिपोर्ट को ढंग से फॉलो नहीं किया गया या सामने वाले एम्प्लॉय को एविडेंस रखने का मौका नहीं दिया गया, तो ट्रिब्यूनल के पास पूरी पावर है, कोई नए एविडेंस भी अगर उनके सामने लाए जा रहे हैं तो उसको दोबारा से गो थ्रू कर सकती है। और अगर इंक्वायरी पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए पाई गई है तो ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती है, उनकी इंक्वायरी के ऊपर सवाल जवाब नहीं उठा सकती है, मगर उसके द्वारा दी गई पनिशमेंट को अगर उसको लगता है कि पनिशमेंट ज़्यादा है तो उसको प्रोपोर्शनेट कम किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया। धन्यवाद।